जैसा कि यूजीसी ने नेट का जो नोटिफिकेशन दिसंबर 2023 सेशन का निकाल दिया है और जो दिसंबर सेकंड वीक से एग्ज़ाम है, जो एक्सपेक्टेड डेट यूजीसी ने बताई है, तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूजीसी का जो नेट का पेपर 1 है, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, तो उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मणिराज सिंह राठौड़ है और मैं इतिहास विषय में जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और इसके अलावा आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ और हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो साथियों, अब हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं कि पेपर 1 की क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो पेपर 1 जो है वो यूजीसी का जो पेपर है वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, यानी कॉमन सिलेबस होता है और हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबके लिए पेपर 1 कॉमन होता है। और पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 10 यूनिट होती है और 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी रफली हर यूनिट से 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन रफली 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 यूनिट के मिला के 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और यूजीसी नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सीएसआईआर में नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन यूजीसी में नहीं होती है। तो साथियों, अगर हम बुक्स की बात करें इसमें, तो इसमें एक बुक है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो है केवीएस मदान। तो केवीएस मदान वाली बुक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छी है, लेकिन हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन है वो कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला है कि जो इसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी में वो अच्छा नहीं है, पढ़ने में दिक्कत आती है। तो एक आप दूसरी बुक ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है वह भी काफ़ी अच्छी बुक है। आप केवीएस मदान ले लीजिए और अरिहंत ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक ले लेना, दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास ये बुक ऑलरेडी है तो आप एक बार उसको लेके दोनों बुक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप ये देख लें कि आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ने में ज़्यादा इजी लग रही है। ज़्यादा इसमें दिक्कत आती नहीं है, कंटेंट लगभग सेम रहता है और जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों बुक से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होती नहीं है। तो जिसकी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे आपको वो बुक लेनी है, चाहे आप केवीएस मदान ले लीजिए, चाहे आप अरिहंत ले लीजिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर 1 में वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए केवीएस मदान की भी बुक आती है, आप उससे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे पब्लिकेशंस भी होते हैं जो वो भी निकालते हैं, तो आप कोई भी बुक ले लीजिए और उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पढ़िए, सॉल्व कीजिए। उससे ये होगा कि किस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसका हमें आइडिया हो जाएगा। तो उसकी वजह से कि जैसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, अब वो थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमें बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, किसी चैप्टर को किस तरीके से हमें उस चैप्टर को पढ़ना है, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एक रिवर्स अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं सबको नहीं कहूँगा करने के लिए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है और दिसंबर में एग्जाम है, तो रफली उनके पास 2 महीने हैं और जिनका सब्जेक्ट अभी ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं है, तो हमें पहली प्रायोरिटी इस समय अपने सब्जेक्ट को देनी है। तो उनके पास, क्योंकि अब वो सब्जेक्ट अब तैयार करेंगे तो पेपर 1 के लिए समय कम होगा। तो ऐसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि रिवर्स अप्रोच ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप पीवाईक्यूज देखिए और पीवाईक्यूज को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और एक उससे ये होगा कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन भी होते हैं जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं या जो लॉजिकल रीजनिंग के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन हैं, इन सबको हम देख सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आप पहले ये देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप कितने कर पा रहे हो। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले उन्होंने जब नेट का एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने ये देखा कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए, जो पुराना पेपर वो सोल्व किया कि 50 क्वेश्चन है वो कितना इसमें स्कोर कर पा रहे हैं। मान लीजिए 30 कर पा रहे हैं, 32 कर पा रहे हैं, तो अगर इतना स्कोर आप कर पा रहे हैं तो आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए और अपने सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। अगर आप सब्जेक्ट के अलावा समय निकाल पा रहे हैं तो बिल्कुल हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर समय का अभाव है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कीजिए। लेकिन ये अप्रोच मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा। और प्रीवियस ईयर करने के बाद जो एरियाज आपको लगते हैं कि आप कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आप उसकी थ्योरी पढ़ लो तो उसके बाद उन टॉपिक को आप अरिहंत या केवीएस मदान से कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये रिवर्स अप्रोच सभी के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए है जिनके पास अब 2 महीने का ही समय बचा है और सब्जेक्ट उनका तैयार नहीं है, उनके लिए। इसके अलावा जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एमए में जो एमए परस्यू किया है बीएससी के बाद या 12th के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज की है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 10 यूनिट में से ये जो 4 यूनिट है इस पर फोकस कीजिए।
सबसे पहली है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें यह होगा कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे, तो उसमें अगर आपने उस चीज़ को क्रैक कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन सही होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है तो। इसके अलावा जो रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो रीजनिंग को कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएंगे, तो ये दोनों मिला के आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होगा, जहाँ 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक पैराग्राफ है, आपको पढ़ना है, उसके नीचे उसी पैराग्राफ में के क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको पैराग्राफ में मिलेंगे, तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो रहे हैं। और इसके अलावा ICT जो कंप्यूटर वाला और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये चारों यूनिट मिला के आपके 20 क्वेश्चन, यानी यहाँ आपको टाइम बहुत कम देना है। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट भी है जिसके पहले साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा इन 3 को तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकता है। तो यानी आप 15 से 20 क्वेश्चन तो अपने श्योर कर रहे हो, जहां आपको थ्योरी का ज़्यादा यूज़ है नहीं, और आपके क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है क्योंकि इसमें थ्योरी है नहीं। तो आप जो साइंस वाले इन चारों यूनिट पे, और जो आर्ट्स वाले हैं वो रीजनिंग पे, कॉम्प्रहेंशन पे और ICT पे, इन पर फोकस कीजिए। और इसके अलावा एक जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आप उसको भी देख सकते हैं, या रिसर्च एप्टीट्यूड एक और है 5वां, उसमें भी एक, तो रिसर्च वाला जो यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको भी आप देख सकते हैं कि उसमें कभी कभी रिसर्च में ये होता है कि 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि हम नेट का एग्जाम कर रहे हैं, यानी आगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, हम जो PhD भी आगे परस्यू करेंगे, तो रिसर्च एप्टीट्यूड वाले जो टॉपिक है इसमें कभी कभी 5 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप अगर हम इन 5 यूनिट को अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारा जो 25 क्वेश्चन का हम टारगेट यहाँ लेके चल रहे हैं, तो इन 5 में थ्योरी कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। बाकी जो 5 बची हुई यूनिट है वहाँ थ्योरी भी है, तो अगर ये हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं 25 क्वेश्चन वाला एरिया, और बाकी की 5 यूनिट हमारी एवरेज भी अगर रह जाती है, तो भी हम जो है पेपर 1 में 30+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं 50 में से। और अगर हमें JRF होना है तो पेपर 1 का स्कोर हमारा 30+ होना ज़रूरी है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे रह चुके हैं जिनका 4 या 5 अटेम्प्ट तक JRF क्लियर नहीं हुआ। उसका सिंगल रीज़न था कि उनका पेपर 1 का स्कोर था 20 to 25, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेपर 1 में 30 क्रॉस करके 35 क्वेश्चन तक वो गए, तो उनका JRF इजीली हो गया। और उससे पहले वो 1-2 क्वेश्चन से JRF मिस कर रहे थे, क्योंकि पेपर 1 का स्कोर 20 से 25 क्वेश्चन, यानी 40 से उनका 50 नंबर उनके आ रहे थे। तो इस पेपर को इग्नोर नहीं करना है, और अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हैं तो हमारी JRF के लिए सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो मैं फिर कहूँगा कि इन 5 यूनिट पर आप फोकस कीजिए। आपके पास समय कम है, सब्जेक्ट भी आपका अच्छा नहीं है, तो आप रिवर्स अप्रोच अपना सकते हैं, लेकिन ये मैं फिर कहूँगा ये सभी के लिए नहीं है। और बाकी जिनका सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ रखा है, तो वो पेपर 1 पर पूरा ध्यान दें। पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट है, पेपर है जो आपका नेट मिस करवा सकता है या JRF मिस करवा सकता है 1 या 2 क्वेश्चन से। तो इसके अलावा ये तो रही रणनीति की बात। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो पेपर 1 से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके जो आपके जो क्वेरीज हैं उनके मैं जवाब दूं। थैंक यू।